नमस्कार दर्शकों, मुफ्त परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और अपने परिजनों को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी एक बेहद खास टॉपिक के बारे में, भगवान शिव के बारे में, शिव शंभू के बारे में और हमारे आराध्य के बारे में भी। देखिए, हम सभी के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है कि भगवान शिव है कौन और कैसे हुई उनकी उत्पत्ति। क्या वो हिमालय में रहते हैं? क्या वो स्वर्ग में रहते हैं? क्या वो धरती पर रहते हैं? हम सभी इन सभी सवालों के साथ हमेशा कभी न कभी अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। तो समझिए, भगवान शिव है क्या? भगवान शिव आदि रूप अनंत हैं। भगवान शिव से ही सब कुछ शुरू है, भगवान शिव से ही सब कुछ खत्म है। भगवान शिव कण कण में विराजमान है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो जानवर हो। भगवान शिव ही सबसे सर्वोत्तम है, भगवान शिव में ही सब कुछ विलीन है, भगवान शिव ही आदि हैं और भगवान शिव ही अनंत है। भगवान शिव वो ध्वनि है जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आपको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा प्रसंग आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत पुरानी बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हो रहा था, उस समय भगवान शिव अपने लोगों के साथ बारात लेकर माँ पार्वती के घर जा रहे थे। उस समय भगवान शिव के साथ उनके पशु, उनके दानव, उनके पिशाचनियाँ और कई तरीके के जीव जंतु जो किसी को भी समझ नहीं आ रहे थे, शोर मचाते हुए भगवान शिव के साथ उनकी बारात में सम्मिलित होकर माँ पार्वती को लेने जा रहे थे। उस समय भगवान शिव इतने भोले भंडारी हैं कि उनको नहीं पता था कि वो शादी करने जा रहे हैं, तो उस समय उनको बहुत सुंदर बन के जाना चाहिए या उनको जो उनकी वेशभूषा है वो बहुत सर्वोत्तम होनी चाहिए। हम देखते हैं अपने भारतीय समाज में कि जब भी कोई दूल्हा या दुल्हन शादी के लिए जाती है तो बाराती जो होते हैं वो भी सज धज के जाते हैं ताकि वो दुल्हन के पक्ष से कैसे बेहतर दिखे, और ऐसा ही दूल्हे और दुल्हन दोनों में होता है। लेकिन भगवान शिव इतने सीधे, इतने सरल कि उन्हें पता ही नहीं था, वो एकदम से मदहोश थे कि वो कैसे जा रहे हैं। उनका जो जाप था, जो क्रियाएं थी, वो इतनी ज़्यादा सर्वोत्तम थी, इतनी शून्य पे थी कि भगवान शिव के ऊपर जो भस्म लगी हुई थी वो इस तरीके से लगी हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं था। साथ ही साथ उनकी जटाएं बहुत लंबी तथा उलझी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो बहुत समय से उनके बालों में गुंजल पड़ गए हैं। साथ ही साथ भगवान शिव जब वो माँ पार्वती के दरवाजे पर पहुँचे, माँ पार्वती की जो माँ थी, जब भगवान शिव को देखती हैं तो वो पाती हैं कि हे प्रभु, ये क्या है? मेरी लड़की ऐसे किस व्यक्ति के साथ शादी कर रही है, जिसकी वेशभूषा क्या है? वो घबरा जाती हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। तब माँ पार्वती तब भगवान शिव को कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे तो आपका जो रूप है वो ऐसे ही प्रिय है, लेकिन मेरी माँ को दिखाने के लिए और इस दुनिया को दिखाने के लिए आप अपने सरल स्वभाव रूप में आए। तब भगवान शिव एक सुंदर व्यक्ति के रूप में एक 8 फुट 9 फुट आदमी के वेश में आए और उन्होंने सुंदर कपड़े पहने। साथ ही साथ जब शादी का समय आया, फेरों का समय आया, फेरे संपूर्ण हो गए, तो भारतीयों में एक परंपरा चलती आई है कि जब शादी पूर्ण होने वाली होती है, कन्यादान के समय पर एक, चाहे वो पुत्री का पक्ष हो चाहे वो पुत्र का पक्ष हो, दोनों ही पक्ष अपने अपने बारे में, अपने कुल के बारे में और अपने नक्षत्रों के बारे में बताया करते थे। उस समय जब माँ ने और उनके शिव ने अपने अपने नक्षत्रों के बारे में बताया तो शिव जी उस समय कुछ नहीं बोले। माँ पार्वती के बारे में बहुत कुछ बोला गया कि माँ पार्वती हिमालय की पुत्री हैं, उनके पूर्वज ऐसे थे, उनके नक्षत्र ऐसे थे, बहुत सारे गुणगान गाए गए। लेकिन
भगवान शिव उस समय भी मौन रहे, क्योंकि भगवान शिव इस चीज का क्या उत्तर देते। पूरी प्रजा, पूरे बाराती, पूरे गण सभी शांत थे कि वो क्या उत्तर दें। कौन है भगवान शिव, कौन है उनके वंशज, कहाँ से उत्पत्ति हुई है भगवान शिव की। सभी मौन थे। उसी समय नारद जी अपनी वीणा लेकर, एक तार होता है वीणा, वो बस बजाए जा रहे थे, टन टन टन, और सब मौन थे। माँ पार्वती के जो पिता थे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों नहीं बोल रहे। क्या मैं अपनी लड़की एक ऐसे वंशज को दे रहा हूँ जिसके वंश का, गोत्र का, नक्षत्र का कुछ पता ही नहीं है। वो तब भी मौन थे, वो कुछ नहीं बोले। तब नारायण बोले कि प्रभु, भगवान शिव ना उनका कोई आदि है ना उनका कोई अंत है, वो इस ध्वनि से ही उत्पन्न हुए हैं जिसका कोई सार नहीं है। उन्होंने इस धरती को रचा है, वो उस ध्वनि से ही निकले हैं और इस ध्वनि ही उनका अंत और अनंत है। इसी ओम की ध्वनि से वो इस पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने रचा है, वो ही इस ब्रह्मांड के रचेता हैं। इसी प्रकार भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग सभी समझे होंगे इस कहानी से कि भगवान शिव है क्या। वो आदि अनंत रूप हैं, उनका कोई अंत नहीं है, वो सार ब्रह्म है, उनके जैसा कोई नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।